गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के पहले दिन में। आ, आज क्या कुछ हम लोग बातें करने वाले हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए चैट को जरा पॉज कर दीजिए। आप लोग अभी चैट मत कीजिए, अभी मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ध्यान से सुनिएगा। आज जो कुछ भी हम लोग बातें करने वाले हैं, मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है और ये हमें हेल्प कैसे करता है। बट इससे पहले मैं इस बात पे आऊँ कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है, आइए सबसे पहले तो ये जान लें कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है। थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास ऑलरेडी होगी। मैं ऐसे बिना कोई किताबी परिभाषा नहीं, बस यूं ही थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं, और अंक शास्त्र एक वो विज्ञान है, और अदर मैं कहूंगा कि विज्ञान और कला का वो संगम है जो अपने अंकों के आधार पर हमारी एनर्जी के को पहचानता है, और हमारे अंदर क्या एनर्जी है और किस एनर्जी से हम बने हुए हैं वो हमारे बारे में बताता है। यानी कि इसको सिंपल भाषा में यूं कहें कि हम कौन हैं। अभी जैसे कि श्री राम सर से मेरी बात हुई या ब्रजबेन से मेरी बात हुई, इनके नंबर के आधार पर मैंने इनके बारे में बातें बताई, जिससे कि वो लोग काफी कोरिलेट कर रहे हैं कि हाँ जी ऐसा कुछ होता है। तो मैं इनको नहीं जानता हूं, बट मैंने ये बातें कैसे बताई, क्योंकि मैं उन अंकों के बारे में जानता हूं। मुझे ये पता है कि अंक क्या होते हैं। यानी हर अंक की अपनी कुछ एनर्जी होती है, और उसी की एनर्जी जब हमारे एनर्जी के साथ जब सही तरीके से जब वो मिल जाती है, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। सही या गलत जैसे भी मिले, उसका असर हमारे ऊपर होता है। और उसी विद्या की जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, उसको न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। ऑकल्ट साइंस का एक हिस्सा है, यानी कि जिसको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब वर्ड आपने सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी जो होता है उसी तरह की एक अलग ब्रांच है ये, जिसमें हम सिर्फ यहाँ पे अंकों के आधार पर बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर ग्रहों का कैलकुलेशन नहीं होता है। ग्रह बस यस नाम के लिए होते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ अंकों को हम प्राथमिकता देते हैं। और हमारे अंक, हमारी जिंदगी में जो सबसे पहले अंक आते हैं, वो अंक हमारी मेन प्राथमिक इनपुट या प्राथमिक फिगर होता है। अब आप मुझे बताएं कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले अंक कहाँ से आता है। चैट में लिख के बताइए। जी संतोष जी, सही कहा आपने। पराविज्ञान, बिल्कुल सही कहा। हमारी जिंदगी में, यस, मुख्तार साहब का सबसे पहले सही जवाब आ गया, डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला अंक जो आता है वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ वो अंक होता है जिस पर हमारा कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है। ये ऊपर वाला देता है, कब क्या क्या लॉजिक है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो परे है, वो एक बहुत अलग चीज है। बट हाँ, ये सच है कि जो भी अंक आपको मिलते हैं, उन अंकों के आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। श्री राम जी के बारे में जो बातें मैंने बताई, उसका आधार यही था। अब बात ये करना है हम लोगों को कि भाई अगर डेट ऑफ बर्थ का हमारे ऊपर इतना अधिक असर पड़ रहा है, चलो किसी एक और का भी एग्जाम्पल ले लूं ताकि थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सके। मेरे सामने शीतल रस्तोगी जी नजर आ रही हैं। शीतल जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी सर। टोटली सरप्राइज्ड, अरे मेरा नाम कैसे आ गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। ऐसा ही होता है, अचानक कब किसकी बारी आ जाए इवन मुझे नहीं पता होता है। जी शीतल जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से हैं आप? नमस्कार। मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। जी, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। गुड। और इधर न्यूमरोलॉजी को सुनने का मन कैसे कर दिया? ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट जागा था, मैंने काफी स्टडी किया इसके, मोबाइल से ही काफी नॉलेज गेन किया। और हम्म। अच्छा लगा आपका ये ऐड देख करके, मैंने सोचा थोड़ा और तो सीख मोबाइल ले। न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा। गुड। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ? 17 अक्टूबर 1980। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी जानती हैं तो मूलांक और भाग्यांक तो जानती ही होंगी। जी जी जी। चलिए बढ़िया है। और उसका मतलब भी जानती हैं? जी मतलब आपका जो नंबर है उसका मतलब क्या है वो पता होगा आपको? हाँ, मैं मेरा ओरिजिन नंबर 8 है, और मैं शनि जो प्लैनेट है बस उनके बस ठीक है, शनि बस के आपको जानकारी। और कारक भाग्यांक क्या है आपका वो बताइए। 9। एक सेकंड हो जाइए। यस, वेरी गुड। सो देखिए शीतल जी, अगर आपका जी। इधर इंटरेस्ट बना है तो ये यूं ही नहीं है। हम्म ठीक है, ये इंटरेस्ट आपका सही बना है और इसमें आप अच्छा कुछ कर सकती हैं। और हम्म स्पेशली अभी आप जिस फेज में एंटर कर रही हैं, ये फेज आपको इधर की तरफ ये बाय डिफॉल्ट आपको खींच करके लेकर के आएगा। दो चीजें आपके हम्म अंदर ऑलरेडी हैं। एक तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मतलब कि इंसानियत, लोगों के हम्म लिए, मानव सभ्यता के लिए कुछ करना, मानव जाति के लिए कुछ करना, ये सारी चीजें आपकी इच्छा है। और ये भी सच है कि वही जैसे कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि लाइफ हैज बिन डिफिकल्ट विथ यू, स्ट्रगल हैज बीन ए हम्म पार्ट ऑफ लाइफ टिल नाउ। ठीक है, लेकिन अब वो धीरे धीरे इस फेज में आप एंटर कर रही हैं, आप जहाँ चीजों को काफी बेहतर कर सकती हैं। और इस फील्ड में भी आप आगे आकर के अपना नाम और एक पहचान बना सकती हैं, शीतल जी। हम्म हम्म
चलिए, तो ये जो भी बातें मैंने आपको बताई, आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातें बताई। बाकी जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझिएगा, ये मैं सिर्फ इनके बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ खास एक कंक्लूजन पे पहुंचने वाला हूं, वो बातें करता हूं। तो शीतल शीतल जी, जो बातें मैंने अभी आपके बारे में बताई, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट शॉर्ट एक हल्का आइडिया आपको दिया, कितना आपसे मैच कर रहा है ये बताइए। जी। आपकी पर्सनालिटी से ये बातें कितनी मैच कर रही हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं? आपने बहुत ज्यादा बात तो नहीं बताई है, बट हम्म। हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा है 9 नंबर जो है ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, और ऐसा होता है कि हाँ, दया भाव है मेरे लिए, मेरे मन में सबके लिए, और स्ट्रगल फेस कर रही हूँ। राइट। तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने तो उतना ही कहा कि जितना बताया उतना। मैंने कहा हम्म। कि मैंने सब कुछ बता दिया है। शीतल जी, हम्म। आपके माध्यम से मैं बाकी सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बातें बताई हैं, मैंने आपके बारे में नहीं बताई हैं, आपके नंबर्स के बारे में बताई हैं। हम्म। हम्म। और आपका भी वही मानना है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, हम्म। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर काम करते हैं। मेरा मकसद वो साबित करना था, मेरा मकसद आपकी कुंडली बताना नहीं था। ठीक है। हम्म। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी नंबर्स आपके हैं, यानी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है, हु आर यू, राइट? हम्म। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस दिन आप पैदा हुई थी, क्या सिर्फ अकेले आप ही पैदा हुई थी, और उस दिन और भी लोग पैदा हुए होंगे? बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। बहुत सारे लोग, वेरी गुड। अब आप ही बताइए कि उस दिन पैदा हुए सारे लोग, तो अगर मैं बताऊंगा तो मैं सबको इसी फॉर्मूला पे नापूंगा, आपका ये हम्म। नंबर है, आपका ये मतलब होता है, बट क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? नहीं। नहीं होती है। एग्जैक्टली, सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस साइंस। एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो गिव्स यू अ स्कोप कि आप इसके बारे में और डिटेल में कैसे किसी के बारे में पता कर पाए। थैंक यू सो मच हम्म। शीतल जी। ये बेसिकली आपके माध्यम से मैं बाकी सबको ये बताना चाह रहा था कि हमारे लाइफ में हमारा डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वो हमारे बारे में सारी बातें बता दे। उसकी ये भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि डेट ऑफ बर्थ में जो अंक मिलना था वो तो मिल गया, क्या हम चाह के भी इस डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? आंसर इज नो, वी कांट चेंज इट। अब अगर ये अच्छा है तो हमें इसके साथ जीना है, अगर ये खराब है तो हमें उसके साथ जीना है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इस अंक की ये एनर्जी होती है और ये एनर्जी खराब एनर्जी है, और हम कुछ कर ही ना पाए, तो फिर क्या फायदा? अब डेट ऑफ बर्थ को तो हम बदल नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि भैया आपकी आपको ये बीमारी है, और उस बीमारी का कोई इलाज ना बताए, या बोल दे कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो उससे तो बेहतर था यार, हमें पता नहीं था तो ज्यादा अच्छा, कम से कम आराम से जी तो रहे थे। आज पता चल गया कि ये तकलीफ है, लेकिन हम उसको ठीक ना कर पाए तो एग्जैक्टली यही बात हुई जब हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को डिजाइन किया, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को समझा, उन्होंने इस बात को और डिटेल रिसर्च करके ये बात निकाला कि भाई एक ही दिन जो इंसान पैदा हो रहा है, दो अलग अलग इंसान की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही हैं, कैसे, क्यों? और इस बात को समझने के लिए एक डिटेल रिसर्च किया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे बीच में जितने लोग अभी मौजूद हैं, चाहे वो राज जी हो जाएं, चाहे शीतल जी हो जाएं, डॉक्टर शाह हो जाएं, मुख्तार साहब हो जाएं, हम सब लोग अंकों के माध्यम से जाने जा सकते हैं। और ये जो अंक होते हैं, ये 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होते हैं। ठीक। शीतल जी ने जो बातें बताई कि हाँ, जैसा मैंने सुन रखा है कि 9 का ये मतलब होता है, 8 का ये मतलब होता है, मैं भी वही कहूंगा कि हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ रखा है कि इस नंबर का ये मतलब होता है, ये होता है। बट सवाल ये उठता है कि ये मतलब निकाला किसने? इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे कैसे कि इस नंबर का इंसान ऐसा होगा, ये कैसे पता चला? एंड देयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ दिस साइंस। ये एक रिसर्च पर आधारित साइंस है। जब हमारे पूर्वजों को ये बात लगी कि यार इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके ऊपर बहुत अधिक असर डाल रहा है, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। उस समय का जो भी उनका तरीका रहा हो, जैसे यहाँ जितने भी लोग हैं, अगर मैं सबका एक लिस्ट तैयार करूं, जिसमें नेम, सीरियल नंबर, नेम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, और बगल में उनकी जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्वभाव हैं, इन सारी चीजों को अगर मैं नोट करना शुरू करूं, तो जब 100 लोग, 200 लोग, 500 लोगों का जब मैं एक स्टैटिस्टिकल एक सर्वे तैयार करूंगा, तो वहां पे मुझे नजर आएगा कि कुछ खास लोग हैं जिनमें कुछ ना कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। जैसे निहाल साहब, ये खासियत है, सपोज ये शांत इंसान है, चुप रहने वाले हैं। ब्रिजबान ब्रिजबान साहब, ये थोड़े मुखर हैं, प्रखर हैं। दलपत जी, ये थोड़े से हंसमुख टाइप के हैं। ऐसे ऐसे करते करते मैंने सबका कुछ ना कुछ एडजेक्टिव निकाला, और उस एडजेक्टिव को साइड में, 4-5 एडजेक्टिव सबका लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। जब बाद में हमने सब पूरे इस डेटा को एनालाइज किया, तो हमने क्या देखा कि कुछ लोग वैसे हैं जिनके एडजेक्टिव्स सिमिलर नजर आ रहे हैं। ये शांत हैं, ये शांत हैं, ये शांत हैं, ये शांत हैं, ये शांत। लेट से 5 लोग इसमें से वैसे हैं जिनके बारे में शांत 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 नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखने के लिए वापस जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेट ऑफ बर्थ को देखा गया, तो वहां पर यह बात नजर आई कि अरे यार, इनके तो डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ समानता नजर आ रही है। तो इससे इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि अच्छा, जिनका नंबर ऐसा वाला होता है या जिनका नंबर ये होता है, वो लोग ऐसे होते हैं। इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है।
कि भाई हमने 4-5 लोगों को देख लिया, सब में ऐसा ऐसा हो रहा है। बट हमारे पूर्वजों ने कहा कि नहीं साहब, ये 100-200 लोगों से बात नहीं बनेगी, इस रिसर्च को और बड़ा करो। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही पास ऑन होता रहा। और कई हजार सालों तक के रिसर्च के बाद से लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया। और वहां से इस निर्णय पे पहुंचा गया कि जी हाँ, हमारे पूर्वज ने जो रिसर्च किया था, यहाँ भी वही बातें निकल करके आ रही हैं। और ये खास नंबर वाले लोग इस खास तरीके के होते हैं। इस तरीके से ये प्योर रिसर्च बेस्ड साइंस है। इस पर आपको पूरा यकीन क्यों करना चाहिए? जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कोविड बीमारी आई थी, जिसका तैयार नहीं था हमारे पास, उसकी दवा तैयार नहीं थी। उसमें क्या किया गया? रिसर्च किया गया। बहुत सारे सैंपल्स लिए गए, उसको स्टडी किए गए। बहुत सारे उसके क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया गया। और फाइनली नतीजे पे पहुंचा गया कि हाँ, ये दवा सबसे ज्यादा मैच कर रही है, तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बट वो भी 100% तो पक्का नहीं था। वो भी एक तरह का एक रिस्क ही था, जो गवर्नमेंट ने लिया, सबने किया। इस तरीके से धीरे 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 नतीजे पहुंचा गया, जो भी 4-5 दवाएं बनी उसमें से ये दवा सबसे ज्यादा असरदार है, हम इसको लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से सारे अंकों को बार बार अलग अलग लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया। और उससे ये बात पता चली कि हाँ जी, ये अंक का ऐसे ऐसे ये मतलब होता है। दैट हाउ एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी केम इन एग्जिस्टेंस। ठीक। न्यूमरोलॉजी क्लियर हो गया कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे काम करता है। तो पहली बात तो ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो आपको इस पर पूरा यकीन करना चाहिए। अब बात कर लूं कि इसका एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है। जैसे जो मेडिसिन बनते हैं, क्या आप जानते हैं कि मेडिसिन भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है? शायद आप जानते होंगे। उसकी भी जो एक्यूरेसी परसेंटेज होती है, 30% कम रहती है। रेमडेसिविर जो आया था, रेमडेसिविर का नाम आप सबको जानते हैं, वो जो कोरोना के टाइम में कुछ दिन चला, फिर वो बंद भी हो गया। उसी दौरान बंद भी हो गया वो। तो उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी है, वो एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। तो यहां पर न्यूमरोलॉजी का जो एप्लीकेशन का जो इसका एक्यूरेसी परसेंटेज है, वो साइंटिफिकली 80% है। यानी आप किसी इंसान के अंक को देख करके उसके बारे में अगर आप कोई बात बता रहे हैं, और अगर वो 80% सही है, तो आप समझ लीजिए कि आप 100% सही हैं, कि आपने उसके बारे में 80% बातें बता दी। दिस इज राइट टिल दैट एक्सटेंट। अब बात ये उठती है कि बाकी हम जान ही क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इसका? तब यहां पर बात आई कि साहब, अगर हम अंक किससे किसी के बारे में पता कर लें। जैसे अभी अभी आपने बात सुनी होगी, श्री राम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अंक हमारे लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी अलग अलग समय पर लेकर के आते हैं। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए, उसके बाद अगर आपको पता चले, तो फिर क्या फायदा? मैं आज की ही बात बताता हूँ। आज सुबह मेरे एक कंसल्टेशन चल रहा था किसी के साथ। तो संयोग की बात देखिए कि आज वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए थे। इसी दौरान, ये पिछले 1 महीने पहले से उनका जो सही समय होता है ना, जिंदगी के अलग अलग सही समय को निकालने का अलग अलग तरीका होता है। तो जो सही समय होता है, जिसको वर्ष फल के हिसाब से निकाला जाता है, वो जब मैंने निकाला तो पता चला कि उस मतलब उदय की शुरुआत इसी पिछले महीने से शुरुआत हो चुकी है। तो उनका मेरे वर्कशॉप में आना या मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आना, ये भी तो कहीं ना कहीं एक इशारा ही तो था ऊपर वाले का। भैया आपका सही समय शुरू हो रहा है, किसी वैसे इंसान के पास जाओ जो आपको हेल्प कर सकता है। अब मैं एक और मजे की बात बताऊं। आप सबका अभी इस एक फ्री वर्कशॉप में होना, क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या लगता है बस यूं ही कहीं से एक लिंक मिल गया, हमने क्लिक कर दिया, हम आ गए ज्वाइन कर गए? हजारों लोगों तक ये लिंक गया होगा। उसमें से चंद चुनिंदा लोग ही यहाँ क्यों पहुंचे हैं? ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीका होता है ऊपर वाले का बताने का। यू आर द चोजन वन। ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपकी जिंदगी में वो मौका दिया है। बट इसको इस्तेमाल करना या नहीं करना, ये आपके हाथ में है। आप इसको यूटिलाइज करें या ना करें, या ऐसे ही छोड़ दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। सो अभी मैंने अब सिर्फ इतनी बातें बताई कि भाई न्यूमरोलॉजी क्या है और ये काम कैसे करता है। अब बात आती है कि साहब, डेट ऑफ बर्थ हम चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, तो अब करें क्या? अब ऐसे सिर्फ जान करके हम छोड़ तो नहीं सकते ना। जैसे अभी मेरी बात हुई शीतल जी से, इन्होंने कहा कि साहब 8 नंबर है और मैं जानती हूँ कि इसका स्ट्रगल होता है, ये सब चीजें होती है। तो दो ही तरीका है, या तो ये मान करके चुपचाप बैठ जाए कि हाँ जी, 8 नंबर तो स्ट्रगल का नंबर है, पूरी जिंदगी मेरी स्ट्रगल में ही गुजरेगी, बिकॉज 8 है तो अपना असर दिखाएगा। या क्या इसका कुछ दूसरा उपाय हो सकता है, जिसके माध्यम से इस नंबर को रखते हुए हम इसको बेहतर कर पाए? वहीं पर शुरुआत हुई कि चलो एक बात पता करते हैं, अगर अंकों का असर हमारी जिंदगी पर हो रहा है, तो ये अंक चाहे जहां कहीं से आ रहे होंगे उसका असर होगा। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहला है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी जगह हैं जहां से हमारी जिंदगी में अंक आते हैं। एक बार चैट में जरा लिख के बता दीजिए कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां से हमको अपना नंबर मिलता है। चैट में लिख के बताइए जरा। वेरी गुड। यस। नेम, राशि, डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर, ठीक है। फोन नंबर, ठीक है। यस। मोबाइल नंबर। पैन कार्ड, बिल्कुल सही। व्हीकल नंबर, ऑसम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं आप सबको। ये बिल्कुल सही है, जितने भी आपने आंसर लिखे हैं ये सारे सही हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जब इतने अलग अलग जगहों से नंबर आते हैं तो किसी का सम टोटल कुछ होगा, किसी का सम टोटल कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो हमारी जिंदगी तो खिचड़ी बन के रह जाएगी फिर तो। कोई कहीं से 1 नंबर आएगा, कहीं से 5 नंबर आएगा, कहीं से 6 नंबर आएगा, तो क्या हम सबको वैसे वैसे ही लेके चले? हाँ, रोल नंबर बिल्कुल सही, रोल नंबर से भी आता है नंबर। तो फिर अरे वाह, दलपत जी ने एक साथ ही सारा लिख दिया, चलो ये एक ही साथ लिख देते हैं सब, वेरी गुड। तो दोस्तों, फिर जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि जो अंक हमारी जिंदगी में जितनी बार ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, उन अंकों का हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। दो चीज, वो यूनिक होना चाहिए, वो अंक खास होने चाहिए आपके लिए, और आपके लाइफ में बार बार रिपीट होने चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपके लिए खास है, बट आपने अभी अभी देख लिया कि इतना खास भी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका हो। बिकॉज जो डेट ऑफ बर्थ कैलाश चंद्र जी का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस दिन वही पैदा हुए थे, उस दिन न जाने और भी कितने लोग पैदा हुए होंगे। तो ये नहीं कि इनके लिए खास होके भी इतना खास नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं दूसरों के साथ आप शेयर कर रहे हैं। कैलाश चंद्र नेम, ये नाम भी इतना खास नहीं है, क्योंकि ये इनका नाम है, दुनिया इनको इस नाम से जानती है, बट इनके शहर के बगल वाले शहर में जाकर के हम देखेंगे, हो सकता है वहां भी कोई कैलाश चंद्र निकल आए। आप फेसबुक पे जाके सर्च कर लीजिए, कम से कम 50 कैलाश चंद्र तो आराम से निकल कर आ जाएंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ खास होकर के भी आपके लिए खास नहीं है, आपका नाम खास होकर के भी आपके लिए खास नहीं है। और कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए खास है? तो आप कहेंगे सर पैन कार्ड ये तो खास है, आधार कार्ड ये तो खास है, बैंक अकाउंट नंबर ये तो खास है। तो जी हाँ, ये सब अंक कुछ कुछ हद तक खास तो जरूर है, बट मैंने एक और बात कही थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी जिंदगी में कितनी है, कितनी ज्यादा बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तब बात आई कि साहब ठीक है, खास तो है बट ये उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और वहीं पर फिर बात आई, आज के जमाने में भी एक वैसी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो खास, इतना खास है। चलिए मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, अभी बताइए, जो मोबाइल नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोबाइल नंबर अभी, सेम नंबर आपके अलावा और कितने लोगों के पास हो सकता है? परफेक्ट। ब्रजबिन साहब एकदम सीधे माथा हिला रहे हैं ना, एकदम संभव नहीं है। समझे आप लोग, किसी के पास नहीं, बिल्कुल संजीव जी ने सही जवाब दिया, किसी के पास नहीं। जी हाँ, जो नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम नंबर दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। अब आप समझ गए ये कितना खास नंबर है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपना नाम दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल नंबर यूनिक भी है, और खास कैसे है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा कैसे है? आज के डेट में आप अपने नाम के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका मोबाइल नंबर ही है। कोई भी फॉर्म भरना हो, आज आप जो इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, ये मोबाइल के थ्रू ही तो जुड़े हुए हैं। जो फॉर्म भरते हैं उसमें आप मोबाइल नंबर ही तो डालते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, चाहे अलार्म बंद करने के बहाने से हो, चाहे टाइम देखने के बहाने से हो, चाहे किसी को कॉल करने से बहाने से हो, चाहे रात के समय में गुड नाइट बाबू सोना जानू जो कुछ बोलना हो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हो। कहने का मतलब मल्टीपर्पस यूज है इस मोबाइल नंबर का, मोबाइल फोन का। बार 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 मैंने भी एक बात बताई थी कि ये अंकों की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात हो रही होती है, यानी कि वो अंक जितनी बार आप रिपीट कर रहे हैं उतनी बार उसकी एनर्जी का असर आपके ऊपर होता है। अब ये मोबाइल नंबर क्यों आपकी लाइफ में खास है? क्योंकि ये मोबाइल नंबर बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट हो रहा है। कैसे? आपने मुझे कॉल किया, या आपने मुझे अपना नंबर बताया, या आपने एक फॉर्म भरा, या आपने उस नंबर से किसी को कॉल किया, या आपने उस नंबर से किसी का मैसेज या कॉल रिसीव किया। इन सारी, हर बार आपने उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया है, और उस इस्तेमाल के कारण से उन अंकों का असर आपके ऊपर होता है। ठीक। अब आइए, साथ साथ यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि मोबाइल नंबर की भी अपनी एनर्जी होती है। और ब्रजबीन साहब का लाइव एग्जांपल से मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे सिर्फ मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, सिर्फ मैंने इनका मोबाइल नंबर पूछा और इनके बारे में इतनी सारी बातें बताई। इससे इतना तो साबित हो गया कि अंकों का असर हमारे ऊपर होता है। अब बात ये उठती है कि ये काम करता है कि नहीं। तो एक तो मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि जी हाँ ये काम करता है, बट इसके पीछे का विज्ञान क्या है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। हम सब ने अपने बचपन में वो ट्रांजिस्टर, जो रेडियो जो होता है ना, गोल नॉब घुमाने वाला, ही बजाया होगा, है ना? ऐसे आपने चैनल नॉब घुमाया और एक नया चैनल आ गया। अभी एक बार में क्रिकेट की कमेंट्री शुरू हो गई, सेम कमरा सेम रेडियो, आप भी वहीं बैठे हुए हैं, फिर से आपने एक नॉब घुमाया, गाने बजने शुरू हो गए। तो कहीं पर समाचार की शुरुआत होगी, और ऐसे ऐसे कुछ चीजें हो गई। क्या कोई बताना चाहेगा कि ऐसा क्या होता है उस रेडियो में कि आपने एक नॉब घुमाया और बार बार अलग अलग चैनल आ जाते हैं? उसके पीछे का विज्ञान क्या है, कोई बताना चाहेंगे चैट में? परफेक्ट, योगेंद्र शाह साहब फ्रीक्वेंसी, राशि जी फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, कितने समझदार लोग हैं। आशीष जी अब तो खैर मैंने ही बता दिया, फ्रीक्वेंसी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। होता क्या है, रेडियो स्टेशन एक खास वेवलेंथ के ऊपर एक खास फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है जब सेम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है अपने से, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन वेव्स को। वेव्स तो हवा में हजारों वेव्स हैं,
बट कौन सा चैनल बजेगा वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजिस्टर का जो वो एंटीना जो रिसीवर है उसने कौन से फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन कर रखा है। उन्हीं चीजों को अपनी तरफ वो आकर्षित करता है और वो गाने बजने लगते हैं। ये साइंस है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आइए मैं इसका अपने लाइफ में, कॉमन लाइफ में क्या इस्तेमाल है वो बता देता हूँ। कभी ऐसा महसूस किया आपने, आप यूं ही कहीं भीड़ में जा रहे हो, कहीं बस मेला हो गया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, या कहीं भीड़ भाड़ की जगह हो गई, और दूर से कोई एक इंसान दिखा और देख के ऐसा लग रहा है यार अच्छा इंसान लग रहा है, बात करनी चाहिए, या फिर बात नहीं भी किया तो अच्छा लग रहा है, ही माइट बी गुड पर्सन, बस यूं एक फील आता है कि चलो अच्छा लग रहा है। और वहीं किसी को देख करके अरे दूर रहना, उससे अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट नॉट गेटिंग गुड फील। ऐसा कभी होता है? क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका कि बिना किसी बात के बस यूं ही परफेक्ट। सर आप गेस्ट नाम से क्यों नजर आ रहे हैं? गेस्ट को रीनेम कीजिए। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। यस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट आप अपना नाम बताइए, फिर मैं आपका जवाब यहाँ बताऊंगा, गेस्ट नाम से जिनका भी है। यस, क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है इसका? सलमान साहब, रीनेम कर लीजिए आप। सलमान साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वाइब्स, वाइब्रेशन, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन। यानी उस इंसान की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर रही होती है तो आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही एक इंसान, जिस इंसान की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच नहीं कर रही होती है, उसको आप रिपेल, अट्रैक्ट आप उसको भी कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसने आपका ध्यान आकर्षित किया है, तभी तो आप उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे वो फ्रीक्वेंसी, चाहे वो एनर्जी आपके फेवर में हो या ना हो, आप उन चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के कारण से। परफेक्ट, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कुछ हद तक। जी हाँ दलपत जी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी का एक हिस्सा है। सो ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी को, जिसको आप जाने अनजाने, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो आपके लाइफ में आता है। अब ये कैसे होता है, इसको साबित करने के लिए मैं फिर से एक बार ब्रजबेन साहब को अनम्यूट करता हूं। बिकॉज ब्रजबेन ब्रजबेन साहब, मैंने जानबूझ करके आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, ताकि इसमें कुछ मिलावट ना हो। यानी कि मैं जो भी बातें आपके बारे में बताया वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित था। ये तो क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ब्रजबेन साहब कि ये नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नंबर मैं 2016 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 16? ओ माय गॉड, करीब करीब 8 साल हो गए मतलब, यस। है ना? 8 साल से आप इस नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं भी बता रहा था कि ये होता कैसे है। ये नंबर कैसे लिया था आपने, यानी कि कोई खास वजह यही नंबर लेने का, या फिर कैसे मिला ये नंबर आपको? एक्चुअली उस समय ना जियो का फ्री वाला ऑफर चल रहा था। तो हम्म। हमारे एक कलीग थे, तो उन्होंने बोला इसको इस्तेमाल कीजिए अभी। ये 4G बहुत स्पीड है, तो हाँ। इससे आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ऐसे इस्तेमाल रेंडमली कर। उन्होंने नंबर नंबर मैंने गया दुकान पे ले लिया और फिर उसको यूज करने लगा। परफेक्ट। ब्रजबीन साहब, बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है? मतलब पहले तक हम क्या करते थे, दुकान में गए, पहले तो वो पैकेट वाला सिम होता था, वो 8-10 सिम सामने रख देता था, इसमें से कोई एक नंबर चूज कर लीजिए जो आपको पसंद आया। अब पसंद का कोई आधार नहीं होता था, सपोज मेरे डेट ऑफ बर्थ से मिल गया, या कोई मल्टीपल नंबर मिल गए, या देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ सीक्वेंस नजर आया और हम उस नंबर को ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी। बट मेरे सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा अभी। यही नंबर क्यों, कुछ और नंबर भी तो हो सकते थे। आप जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लास्ट में लेट से फॉर एग्जांपल के 98 है, मेरा कहना यह है कि 99 भी हो सकता था, 87 भी हो सकता था, और पूरा कुछ भी हो सकता था। यही नंबर क्यों? अब यहां पर वो लॉजिक आता है। अब आप मुझे बताइएगा ब्रजबिन साहब की जो बातें मैंने आपको बताई, ये तो इसी मोबाइल नंबर पर आधारित बातें बताई हैं। अच्छा, मैं तो आपको जानता नहीं हूं, तो फिर मैंने ये जी। बातें कैसे बता दी आपको? इसका आंसर ये है कि मैं आपको तो नहीं जानता हूं, बट इन अंकों का क्या मतलब होता है मैं ये जानता हूं। यानी इन अंकों का असर क्या होता है ये मैं जानता हूं। तो मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने तो इन अंकों के बारे में बताया है। और अंकों का जो मतलब होता है वो आप पर पूरा सटीक बैठ रहा है। क्या इससे ये साबित नहीं होता है, इस अंक में जो भी मतलब है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो फलीभूत हो चुके हैं, उसका असर हो चुका है? बिल्कुल। इसी को कहा जाता है कि आपके लाइफ में जो भी अंक आ रहे हैं यूं ही नहीं आ रहे हैं, आपने उन अंकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और उन अंकों ने भी आपको अपनी तरफ आकर्षित किया है। क्योंकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच की। और आपको लग सकता है कि रैंडमली मैंने ये नंबर लिया, बट आपने रैंडमली नहीं लिया है। इट वॉज चोजन बाई यू एंड द नंबर चोज यू, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करती थी। हाँ, इसके असर होने में डेफिनेटली समय लग सकता है। किसी के केस में 2 महीना 3 महीने लग सकता है, किसी केस में साल 2 साल लग सकता है, किसी केस में और लंबा समय लग सकता है। अब आपके केस में जो पैर का जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो कब से है आपके लाइफ में? ये 1-1.5 साल से है। 1-1.5 साल से? और हाँ, और मैंने एक चीज और नहीं आपको बताया, मेरा एक ब्रोंकाइटिस अस्थमा भी है। पिछले हाँ। 2-3 सालों से मैं अभी इससे सफर कर रहा हूँ। राइट। तो
और अभी मैं काफी ट्रीटमेंट भी कराया हूँ इसका, तो हम्म, अभी कुछ हद तक रिलीफ है। बट वो परेशान करता है बीच बीच में काम काफी। कर रहा है। नहीं, ब्रजबिन साहब देखिए, इसके पीछे की लॉजिक को समझिएगा कि ये नंबर तो आपके पास आया हुआ 8 साल से। ये हाँ। प्रॉब्लम आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ, पिछले 3 सालों से। ठीक है। अब 3 साल से पहले का जो समय था, यानी कि आज से 5 साल पहले, उस दौरान अगर आप मेरे पास आए होते और मैं जब ये बातें बता रहा हूं तो आप बोलते रहे सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देख लो, मैं नंबर इस्तेमाल तो कर रहा हूँ 5 सालों से, कहाँ इसका कोई असर हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है। आज जब आपके ऊपर वो सारी चीजों का असर हो रहा है, अब आप खुद कह रहे हैं कि सर ये तो सच में मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि इन अंकों का अपना असर होता है? समय किसी के केस में अलग अलग लग सकता है, किसी का कभी, किसी का कभी, एंड बट ये इसका असर नंबर है तो इसका असर होगा। दैट्स फाइनल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रहा है। हाँ, इसकी एक्यूरेसी मैं 100% तो नहीं कह रहा हूं, इसकी एक्यूरेसी 80% होगी। ठीक है। अब एग्जैक्टली दिस इज द साइंस। अब आप सब कुछ समझ गए कि ये मोबाइल नंबर कैसे हमारी लाइफ को ये प्रभावित करता है। अब मैं इसको, अब फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें हम मोबाइल नंबर के अंदर आने वाले अंकों के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि वो अंक किसका क्या मतलब है और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि शीतल जी ने बताया कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 नंबर की है। अब मैं जब मोबाइल नंबर डिजाइन करूंगा इनके लिए तो मैं देखूंगा कि जो मोबाइल नंबर इनकी जिंदगी में आ रहा है, उस नंबर का सम टोटल इनके 8 की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होनी चाहिए। नेगेटिव में ना हो, एंटी में ना हो, वो उसका दुश्मन ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के साथ, अगर दोस्ती वाला होगा तो वो हाथ मिला करके उस स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अगर वो नेगेटिव एनर्जी वाला होगा तो उसके असर को और कमजोर करेगा। जैसे एक होता है दीवार के ऊपर फोर्स लगाना, और एक होता है पानी पर चप्पू चलाना। दोनों दो अलग अलग बातें हो जाएंगे। पानी में आप चप्पू चलाएंगे तो नाव आगे जाएगी आप, लेकिन वही आप दीवार पे फोर्स लगाएंगे तो आपका शक्ति ह्रास होगा। यही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम मोबाइल नंबर के अंकों की एनर्जी को आपके डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी के साथ अलाइन करके उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करते हैं। तो आने वाले टाइम में, अगले 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर उसकी एनर्जी आपके लाइफ में अलाइन होती है और फाइनली आपके लाइफ को वो बेहतर कर पाती है। जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है उस गाड़ी को एटलीस्ट पटरी पर लेकर के आती है। लेकिन हाँ, इंजन का काम वो नहीं करेगी, ताकत तो आप ही को लगाना पड़ेगा। वो आपकी गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी उसको पटरी, बिकॉज अगर गाड़ी पटरी से उतर गई तो इंजन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, वो खींच नहीं पाएगा डब्बे को। लेकिन जब गाड़ी आपकी पटरी पर आ जाए और तब अगर इंजन जोर लगाए तो दौड़ना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली वही काम करता है आपका मोबाइल नंबर। एक अच्छा मोबाइल नंबर जब आपकी जिंदगी में अलाइन तरीके से आ जाता है तो जो प्रयास आप लगा रहे हैं, जैसे श्रीराम साहब के केस में क्या है, मुझे मतलब कि ताजुब होगा अगर ये बताएं, बिकॉज इनका जो डेट ऑफ बर्थ है बड़ा अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। वो अगर ये जो तकलीफ बता रहे हैं वो अलाइन नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक सीरियल आता था ना, सीआईडी, दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। तो ये पता लगाओ वाली बात है, ये पता लगा करके इसको बेहतर किया जा सकता है। एंड दैट एग्जैक्टली इज द रियल साइंस व्हाट कैन वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो आई होप कि इस छोटे से लंबे एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझा पाया हूं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये विज्ञान क्यों है, ये काम कैसे करता है, और सच में ये हमारी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इतनी क्लैरिटी आप सबको मिल चुकी होगी। ठीक है। अगर बात समझ में आ गई हो, दिमाग की बत्ती जली हो तो लिख दीजिए बल्ब ऑन। मैं देखना चाहता हूँ चैट में कितने लोगों को ये चीज एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि मैं जो बताना चाह रहा था कि ये क्या है। और सिर्फ इस यूं ही जबरदस्ती नहीं मानना है आपको, एक तर्क के आधार पर आपको मानना है कि जी हाँ, सच में आपने जो समझाया बात समझ में आ रही है कि क्या चीज है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। योगेंद्र जी ने तो बल्ब का फोटो ही बना दिया। यस, डन डन। राम मूर्ति जी देखिए, वैसे एक एक नंबर के बारे में बता करके कोई फायदा नहीं होगा, आप समझिए मेरी बात को। मैं यहाँ पर सबको हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक को हेल्प करूंगा तो बाकी 10 लोगों को नाराज करूंगा, तो लोग तो नाराज होंगे ही होंगे, ये तो मुझे पता है। जो 4 लोगों को, बिकॉज सबको तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कुछ लोगों को बताऊंगा, बाकी लोग अरे आपने मेरे बारे में नहीं बताया, मेरे बारे में नहीं बताया। डोंट वरी, मैं आपको अगर तरीका ही सिखा दूं। एक होता है ना कि एक इंग्लिश में कहावत है कि आई नॉट टीच यू हाउ टू कुक अ फिश, रेदर आई टीच यू हाउ टू कैच अ फिश। तो यही कि कैसे पकड़ना है, मैं आपको अगर वही सिखा दूं ताकि आपको खुद पता चल जाए कि आपका नंबर अच्छा है या नहीं है, तो आप बड़े आराम से कर पाए, मुझ पर या आप किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चीज को सीखिए, समझिए, जानिए। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका ये जो खुराफाती दिमाग है ना, वो उस बात को मानने को तैयार हो। अब क्या आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार है कि हाँ जी, ये भी एक विज्ञान है और ये सच में काम करता है? अगर हाँ तो चैट में लिखिए यस।
और इस तरीके से मैं एग्जैक्टली अपने समय पर हूँ, बिकॉज मुझे समय का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मेरे दूसरे सेशन भी लाइन होते हैं इसके बाद। बट अगर मैं आपको यहाँ तक छू पाया हूँ, मतलब आपको इतना समझा पाया हूँ कि जी हाँ कुछ तो खास बात है, तो ये खास बात क्या है ये जानने के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा कल के सेशन में, जो कि एक लंबा सेशन होने वाला है, 4 घंटे का सेशन होने वाला है। वहां पर तरबतर, जैसे एक बंदा गोभी होता है ना, लेयर वाइज, ओनियन के लेयर की तरह एक एक परत दर परत उतार उतार करके आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल नंबर को कैसे समझेंगे। मैं माफी चाहूंगा पंकज साहब से, मैंने थोड़ा रास्ते में थे, अचानक से एक बात कह दी जो थोड़े से बेचारे टेंशन में आ गए होंगे। बट पंकज साहब, हकीकत को अगर समय पर पता चल जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है, रेदर देन किसी गलत फहमी में रहना और उसके सहारे जिंदगी गुजारना। उससे बेहतर है कि सही समय पर अगर कुछ पता चल जाए और कड़वी दवा भी हो तो वो ले लेना चाहिए, ठीक है। आप कल ये समझ पाएंगे पंकज जी और बाकी सारे लोग कि आपके मोबाइल नंबर में आने वाले अंकों के आधार पर कैसे समझा जाता है कि उस नंबर का मतलब क्या है, वो आपके साथ अलाइन है या नहीं है। ये सारी चीजों की जानकारी कल मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर करियर में मेरे को ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। प्रयास तो मैं अपनी साइड, अच्छा देखिए, कोई भी इंसान प्रयास नहीं छोड़ता, प्रयास हर कोई करता है अपने लेवल पे, हर कोई प्रयास कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या बात है कि उसको सफलता नहीं मिल रही। श्री राम जी के केस में मैं खुद कह रहा हूं कि इनका नंबर अच्छा, बट क्या कारण है कि, हालांकि इनसे ज्यादा मेरी बात नहीं हो पाई, कभी अगर 1-to-1 कंसल्टेशन हुआ तो हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन अगर इनके अच्छे नंबर के बावजूद अगर उसकी सफलता नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब देयर आर सर्टेन रोड ब्लॉक्स। रोड बढ़िया है बट रास्ते में अगर रास्ता को रोक दिया जाए तब तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये रोड ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना और उसको हटाना, यही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इस विद्या के माध्यम से अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली ये विज्ञान वो है जिसको, अच्छा अब अल्टीमेटली मकसद क्या है मैं वो भी अभी क्लियर कर देता हूं ताकि लोग बड़े क्लियर दिमाग के साथ कल आए। अगर आप बस सिर्फ यूं ही जानने के लिए आए थे कि जरा पता कर लें कि ये है क्या चीज, तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई है। कल भी आइए, थोड़ा और जानिए, आराम से घर जाइए। बट हाँ, अगर आप सच में इस बात को लेकर के सीरियस हैं कि भैया जिंदगी एक ही मिली है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पिछली जिंदगी में क्या थे और अगली जिंदगी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब ये जिंदगी, अब चाहे डेट ऑफ बर्थ हमें जो भी मिला है, हमें अपनी बाकी जो बची हुई जिंदगी है उसको बेहतर करना है। तो उसके लिए मैं प्रयास करने को तैयार हूं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं एक्शन लेने को तैयार हूं। तो कल जितने भी लोग सीरियस हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बस यूं ही ये ऐसे बस एक फ्लैशी तरीके से सिक्सर देखना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सिक्सर आपको मिलेंगे। आइए आराम से देखिए और जाइए। लेकिन अगर आप सच में अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं तो कल मैं आपको ऑफर करने वाला हूं 2 पेड ऑफर। पहला, या तो आप इसको सीख करके खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, जो मैं आपको आपको पूरा हेल्प करूंगा कैसे करना है। या एक एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं और अपने प्रॉब्लम का, आप डॉक्टरी तो नहीं सीखते हैं बट अपने प्रॉब्लम बताते हैं और उसका इलाज लेते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप मेरे कंसल्टेशन के माध्यम से आप इसको कैसे ठीक कर पाए, ये 2 पेड ऑफर मैं देने वाला हूं। जो लोग सीरियस हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जिनको सिर्फ बस यूं ही जानकारी लेनी थी क्या है, तो उनको तो मैं दे ही रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आज का भी कल का भी। आइए जानकारी लीजिए जाइए। लेकिन अगर आप सच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो 2 पेड ऑफर करूंगा। क्या चार्जेस होंगे, क्या तरीका होगा, कब होगा, कैसे, सारी बातें कल के सेशन में, वो आज कुछ भी नहीं। बस मैंने ये बातें इसलिए बता दी थी कि आप मेंटली रेडी होकर के आए, या अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको पे करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। फ्री की अपनी एक सीमा होती है। ऑब्वियसली अगर आपको फ्री में चाहिए तो इंटरनेट पर सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है, मैं कुछ नई बातें थोड़ी बता रहा हूँ, सीख लीजिए इंटरनेट से जाकर के। लेकिन अगर सच में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए एक पेड सर्विस लेने के लिए तैयार रहिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि मैंने आपको काफी क्लैरिटी दे दी हो, और इतने साफ तरीके से जो अपनी बातें रख दी हैं, अब आधे लोग तो यूं ही गायब हो जाएंगे, अरे यार मैं तो कुछ और सोच के आया था, यहाँ तो भाई साहब भी कुछ बताया नहीं। चलिए, जैसे मैंने बताया था कि 8-10 तक मेरा हो जाएगा, मेरा हो गया है, 1 मिनट बचे हुए हैं। अब मैं रैंडमली कुछ लोगों का नंबर ले लेता हूं और जिनसे बातें करनी थी, बस कुछ भी लोगों का मैं नंबर बता देता हूं। बट उससे पहले एक बार जरा पंकज साहब से मैं बात कर लेता हूं। कैसा लगा पंकज साहब ये सेशन आपका अभी तक का? बढ़िया है सेशन राहुल जी, बहुत अच्छा सेशन है। उस समय ट्रैवलिंग में था इसलिए काफी हद तक हाँ, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच जी पा जी रही थी। जी जी जी। और इस नंबर की बात कर लेता हूँ। दिस नंबर आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स, तो 2012 से ये नंबर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, और इससे दे पहले पंकज जी आप कुछ बताएं, मैं थोड़ी कुछ बातें बता देता हूं मैं क्यों कहा कि वो नंबर अच्छा नहीं है। एक बार जरा फिर से चैट में वो नंबर डाल दीजिएगा, जरा मैं एक बार देख लूं उसको फिर से। 8744000044 डाल हाँ रिपीट हाँ, करो चैट एट में डालें। 874400। यस। जी, अब देखिए ये नंबर जो है ना, कल आपको और डिटेल में ये बात पता चलेगी, बट अभी के हिसाब से बता दूं, ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल ज्यादा देगा। मतलब कि प्रयास आपके जिस लेवल पे हो रहे होंगे ना, उस लेवल में आमदनी एक अठन्नी खर्चा रुपया बोला जाता है, आपके केस में आमदनी चौवन्नी खर्चा 4 रुपया, वैसा वाला सिचुएशन होगा। 2 रुपए आने से पहले 4 रुपए जाने को तैयार बैठे होते होंगे, पैसा आता होगा बट आने के साथ साथ जाने की तैयारी, मतलब
एक टैप लगा हुआ है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं और कितने छेद लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से पानी निकल के वो गायब हो रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। एज ए बिजनेसमैन, जिसको प्रॉफिट बोला जाता है ना, वो प्रॉफिट वाली फीलिंग अभी तक आप महसूस नहीं कर पाए होंगे। बस सस्टेन कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं किसी तरीके से, और डिले, स्ट्रगल, डिस्टरबेंस, कहीं ना कहीं, मतलब अब दुनिया को आप सब चीज नहीं दिखा सकते हैं, वो आपकी मजबूरी है। कितनी बार वो नकली चेहरा भी लाए घूमना पड़ता है, लोगों को सामने दिखाना पड़ता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट हकीकत अंदर ये है कि यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड। अंदर की आपकी तकलीफ आप ज्यादा बताते भी नहीं होंगे लोगों के साथ, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें आप छुपा करके रखे हुए हैं। और लास्ट वाला जो एक आपका जो नंबर है इसमें मैं वो बता दूं, वो मेडिकली भी काफी आपको परेशान करने वाला है। मैं भी नहीं बताऊंगा, कल के सेशन में इसके बारे में बताऊंगा वो क्या नंबर है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर नंबर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बताइए कि ये नंबर से कितना आप कोरिलेट कर पा रहे हैं। नहीं, नंबर से काफी हद तक चीजें जो हैं वो राहुल जी आपने ठीक बताई हैं, काफी हद तक जो एज पर कैलिबर और एज पर इनकम एक बड़ा डिफरेंस है। और हम्म। दूसरी चीज ये है कि नंबर ये मेरे को मिला नहीं है, मैंने खुद से चुना है। मतलब वी हैव टेकन दिस सीरीज 8744, एक कॉर्पोरेट के अंदर हमने एक सीरीज ली, इसमें हम्म। नंबर मैंने ही चूज करने थे। तो हम्म। दैट इज 4448 स्पेशली मैंने चुना। मैं आपको बताऊं, हाँ, आपने, मतलब ये चुना है, मतलब हाँ, ये आई एम सेइंग उस टाइम पर कि नंबर हाँ, हमें मिल जाते थे, तो ये मैंने हाँ, खुद से लिया था नंबर। राइट, राइट, ये राइट। ये इसके पीछे एक और स्टोरी भी है, क्योंकि वी हैव टेकन अराउंड 50 नंबर्स, और हम्म। 50 नंबर्स में सब में 000 आ रहा था। मुझे 000 हम्म। नहीं चाहिए था, मुझे 00 चाहिए था। तो 00 में मैक्सिमम नंबर, इसमें सिर्फ दो ही नंबर है वैसे देखें तो, 8 और 4। चार हम्म। मेरा बर्थ डेट भी है, तो वो इस कारण मैं से समझ आई विल गया। प्रेफर दैट। कोई बात नहीं पंकज साहब, कल के सेशन को आप अटेंड कीजिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और आपने खुद ही साबित कर दिया कि यू हैव चोजन दिस नंबर, यस 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 एंड वाइस वर्सा, द नंबर हैज चोजन यू। यस डेफिनेटली। राइट। क्यों, क्या, वो आप समझ पा रहे हैं। आगे हम कल और जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। कल हम लोग ये भी देखेंगे कि किसके लिए कौन सा नंबर सही होता है, आपका लकी नंबर क्या। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर लकी नंबर क्या होता है, वो बताइए। कल मैं आपको एक हिंट देने वाला हूँ, पूरा तो नहीं संभव है, बट हाँ एक हिंट मिल जाएगा कि आपके लिए लकी नंबर क्या होता है। और आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए सही प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिलेगा। श्री राम जी को मैंने क्यों कहा कि हाँ आप प्रोफेशन वाइज, वैसे आपका प्रोफेशन सही है, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या कारण था, कैसे था, ये सारी चीजें आपको पता चल पाएंगी कल के सेशन में। तो कल के सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा। और लिटरली अगर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार रहिएगा। जो पेड ऑफर होता है, कीमत क्या होगी मैं इतना हिंट दे दूं, इतना महंगा नहीं है कि आप उसको ना कर पाए, और इतना सस्ता भी नहीं है कि हर कोई कर ले। ये मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सस्ता और महंगा बड़ा रिलेटिव टर्म होता है। किसी के लिए कभी बिल्कुल। 1,000 रुपए भी बहुत महंगे हो सकते हैं, और किसी के लिए 1 लाख रुपए भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये पेड सर्विस होगा, जो कि ऑब्वियसली आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के सामने कुछ भी नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। लुकिंग इनटू अदर्स बेनिफिट व्हाट दे हैव गॉट इन देयर लाइफ, यू कैन इजीली से दैट। ठीक है। सो दैट्स ऑल। कुछ नंबर्स मेरे पास अभी सामने नजर आ रहे हैं, मैं इसके बारे में एक बार देख के बता देता हूँ कि क्या है किसका। आशीष राय जी हैंड रेज कीजिए, सामने आइए जरा। आशीष राय साहब, आशीष राय जी हैंड रेज करके सामने आइए। चलिए, राज साहब मेरे सामने नजर आ रहे हैं। राज साहब बहुत देर से आप हैंड रेज कर रहे थे जी, मैं आपसे एक बार बात कर लेता हूँ जी। राज साहब अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार राज साहब, कहाँ से हैं आप। नमस्कार जी। मैं दिल्ली से हूँ। जी, क्या करते हैं आप। मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ जी। ओके। तो आप क्या जानना चाह रहे थे, आपने क्या, आप उस समय भी हैंड रेज किए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या आप। मैं एक्चुअली इसको प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसमें यहाँ आपके सामने हूँ। अरे वाह, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं भी बता देता हूँ कि आपके लिए कितना सुटेबल रहेगा ये। 3 अप्रैल 1969। एक सेकंड रुक जाइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ सकते हैं सर। ठीक है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपके बारे में बता दूं कि सीखने की इच्छा अभी से नहीं, वो हमेशा से कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, ये सीखने की इच्छा आपके अंदर हमेशा रही होगी। हाँ जी, हाँ मतलब जी। थोड़ा अपने विषय से, अपने फील्ड से अलग हट के भी सीखना आपको बड़ा मजा आता होगा, कुछ अलग बिल्कुल सीखिए। बिल्कुल। हर हर चीज सीखने की हर चीज चाहत है। सीखेंगे, बिल्कुल। ये बढ़िया है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आपके अंदर आप बिजनेस एक्यूमेन भी आपका सही है, मतलब अगर आप चाहें तो इसको एक बिजनेस की तरह भी आप इसको आगे लेकर के चल सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। सो मैं ये कहूंगा कि स्वागत है आपका, इस फील्ड में आइए। कल हम लोग और डिटेल में सीखेंगे कि ये कैसे पता किया जाता है, किन किन नंबर्स को ये फेवर करता है, ये सब पता चलेगा। तो यस, मेरे साइड से ग्रीन सिग्नल है, यू कैन कम इन दिस फील्ड। ओके, ठीक वेलकम। है, गॉड ब्लेस।
यस, सलमान साहब हैं। चलिए सलमान जी से बात कर लेते हैं। जी सलमान जी। नमस्कार सर। नमस्कार सलमान साहब, कहाँ से हैं सलमान जी आप? सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, वाह बहुत खूबसूरत और प्लान्ट सिटी है। कहाँ रहते हैं चंडीगढ़ में? जी जी। सर जीरकपुर। अरे वाह क्या बात है। राजपुरा तो जानते ही होंगे फिर तो। हाँ, राजपुरा जानता हूँ सर। हाँ मैं वहाँ रह चुका हूँ, इसलिए आइडिया है। क्या करते हैं सलमान जी आप? सर बाय प्रोफेशनल मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ। लास्ट 8 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। तो अच्छा, सेल्स में। गुड। तो यहाँ आने का मकसद क्या है, क्या जानना चाहते थे आप यहाँ पे? सर जैसे कि आपने ही बताया कि जैसे कि ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, किस रीजन की वजह से आ रहे हैं, तो उसी का समझना पड़ा। और ठीक है, जैसे सर ने भी लास्ट पूछा कि एज ए प्रोफेशन अगर मैं भी इसको कैरी आउट करता हूँ आगे फ्यूचर, तो कैसा रहेगा, थोड़ा सा मुझे ठीक है। अगर क्या गाइडेंस दे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 19 जून हम्म। 1992। 1906। 1906। 1906 19 जून 1992। अच्छा 1992, ओके ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मूलांक और भाग्यांक एक है इसमें मेरा। क्या है मूलांक और भाग्यांक? वन। दोनों एक है? दोनों ही एक है। 92 बोला आपने ना? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा 19 एक जून सेकंड, 1992। वन नाइन जस्ट जस्ट अ वन सेकंड, नाइन वेट। जीरो सिक्स वन नाइन 10 6 16 10 26 35। हाँ सही कहा आपने, दोनों वन है। देखिए, देखिए सलमान साहब, आने को आ सकते हैं बट इतना फेवरेबल आपके लिए नहीं है ये। ठीक मेरे है, लिए नहीं है। हाँ आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है। आप अपना कुछ खुद का काम कीजिए, आप अपना बिजनेस बनाइए। जॉब में ज्यादा लंबे समय तक आप रहने के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, वो दिमाग में कुछ सर ना ने कुछ यही चल रहा कहा। होगा ऑलरेडी, दिमाग में ये खुराफात चलते रहता होगा, अपना कुछ करूं, है सर ना? बिल्कुल रहता है, लर्निंग का भी रहता है। चलो ये भी मैं साइड में चलो सीख रहा हूँ। हाँ साइड अच्छा में कर लगता है सकते कि हैं, हाँ चलो। बिल्कुल। बिल्कुल आप साइड में कर, देखिए आपकी। एज ए प्रोफेशन नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हो। नहीं ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बेहतर दूसरी चीजें आपके लिए हैं, आप करने को बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज आपके अंदर जो कैपेसिटी है सलमान जी, मैं बता दूं ना कि अगर जुनून आ जाए तो पत्थर को तोड़ के पानी निकाल सकते हैं, वो कैपेसिटी आपके अंदर है। तो ये कहना, सर हाँ ये कहना कि आप नहीं एज कर पाएंगे गलत हो जाएगा। वो वैसे आप कर लेंगे, लेकिन एक होता है ना कि एक इंसान उसी के लिए बना होता है। जैसे हमारे बीच में अभी आए हुए थे राज साहब, ये इसमें बहुत अच्छा जी कर सर। लेंगे। आप ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर एक बिजनेस एक्यूमेन है, एक फाइटर बैठा हुआ है, एक जिद्दी इंसान बैठा हुआ है। और ये जिद मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है, कि वो ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अंडरस्टूड है सर, अंडरस्टूड। ऐसा है आपके है साथ? बिल्कुल सर, ऐसा जो चीज ठान लेते हैं कि करना है तो उसको करके ही खत्म करते हैं वैसे तो। हाँ, ये रहता है सर। तो वही चीज है। तो आप इसको जरूर सीखिए, आप इसको साइड में आप सीखते रहिए। और इनफैक्ट ये आपको ये दिशा दे देगा कि आप किस लिए बने हैं, आप क्या कर सकते हैं। वो जो क्लैरिटी आपको मिलेगी ना, वो आपके लिए, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम जो थॉट को, अभी जो कंफ्यूजन है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सही क्या गलत, सिर्फ इतने सवालों का थोड़ा जवाब सा अगर आपको मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ कंफ्यूजन नहीं तो रहता ही है सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता ही है थोड़ा सा। राइट कि राइट, वही उसी का जवाब यहाँ से मिलता है। कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट किस बिजनेस में गो थ्रू करना चाहिए कि हाँ प्रॉफिटेबल ये भी पूरा रहे, आपको, लॉन्ग टर्म आप भी रहे। फिर आप न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन ले लीजिएगा, उस कंसल्टेशन में ये सारे डिटेल आ जाते हैं। उसमें आपको पूरा करियर ओके। एनालिसिस वगैरह सब कुछ आ चलिए, जाएगा। आपको मोबाइल नंबर भी शेयर किया था अपना। अब फिलहाल रहने दीजिए, अभी इतनी सारी बातें होंगी, दूसरे को एक दो लोगों से मौका दे देते हैं, ठीक है। श्योर कुछ सर। चीजों को पेड सर्विस के लिए भी छोड़ दें। है ना? राइट, ओके। चलिए, और किसका आया हुआ है? मेरा फोन नंबर, आपका तो नाम ही नहीं पता चल रहा है। और कौन है? अच्छा अशरफ अली साहब जी, अशरफ जी देख लिया मैंने आपको, चलिए। जी अशरफ साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कहाँ से हैं आप? पांडिचेरी, तमिलनाडु। तमिलनाडु। एंड डू यू अंडरस्टैंड या, हिंदी? हाँ, बात करता हूँ। अरे क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी जानते हैं, गुड। पौंडीचेरी से, कहाँ बताए? पौंडीचेरी ना? जी जी, पांडिचेरी। हाँ पौंडीचेरी तो एक तरह से मिक्स कल्चर है, वहाँ पे तो बहुत पुर्तगीज और गोवन और वो सारे मिक्स कल्चर वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो सारा लैंग्वेज चलता होगा सही है, वहाँ पे। सही है, सही है। गुड। यस अशरफ साहब बताएं, क्या जानना चाहेंगे आप? सर अभी तो इश्यू, फैमिली इश्यूज चल रहा है। फिर से बोलिए। फैमिली फैमिली इश्यूज फैमिली इशू चल रहा है, ओके। अच्छा, 5 ईयर्स से चल रहा है। ओके। क्या 5 है ईयर्स। आपका, आप अपना मोबाइल नंबर जरा चैट में डाल दीजिए।
99। वैसे नहीं, बोल करके नहीं, चैट में डाल दीजिए। ओके ओके सर, वन वन सेकेंड। ठीक है। दिक्कत तो है अरशद साहब, फैमिली वाला दिक्कत है। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ मुझे आपके एंड से भी नजर आ रही है कि जी वाद विवाद थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। जी वर्बल, वर्बल मतलब जिसको झगड़ा कह लीजिए, या किसी बात को जी लेकर जी के बार बार ऊंची आवाज में अपनी बातें कर देना जिसके कारण से सामने वाला नाराज हो जाए। तो थोड़ा सा ये आपके जी एंड से भी होता है, वो चीज नजर आ रही है। और दूसरी बात ये कि उसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ा सा मुश्किल वाला है, मतलब सो सो टाइप का, किसी तरीके से काम चलने वाला, ठीक है। एफर्ट के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं वो सामने वाली बात वो समझ नहीं पाता, उसका आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला उसका उल्टा मतलब निकालता है। ये सारी अपोजिट से समझ लो। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में? सही सही है। सही है, राइट। तो आपके नंबर के आधार पर, मोबाइल नंबर के आधार पर सारी बातें बता रहा हूँ, आपको मोबाइल नंबर अपना ठीक करना होगा। कल के सेशन को अटेंड कीजिए, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए, ओके। आईफोन मैडम नेम को रीनेम कर लीजिए आप, वैसे आपको किस नाम से मैं बुलाऊंगा, रीनेम कर लीजिए ताकि मैं आपको आपके नाम से बुला पाऊँ, ठीक है। अच्छा, दीप्ति हैं आप, वहां पे यहाँ रीनेम करना होता है, इसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। गुड इवनिंग मैडम, कहाँ से हैं गुड आप? इवनिंग। मुंबई। मुंबई। क्या करती हैं दीप्ति जी आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पोस्टल असिस्टेंट। वेरी गुड। तो यस बताएं, यहाँ कैसे आना हुआ? सर मोबाइल पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, न्यूमरोलॉजी, हम्म। एस्ट्रोलॉजी, ये वो। मेरे हम्म। घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है एक्चुअल, कैसे कि आई एम ए सिंगल पेरेंट। मेरे ओके। 2 बच्चे, मेरी लड़की अभी 10th में है। और मुझे एक्चुअल बहुत सारा लोन हुआ है मेरे सर पे, अपना कम से मोबाइल कम। नंबर जरा डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए चैट में, एक बार यस देख सर। लेता हूँ। जी हाँ मैडम, लोन के चांसेस तो हैं, इतने अच्छे खासे लोन के चांसेस हैं। इसमें लोन का भी प्रॉब्लम है, हेल्थ के भी इश्यूज हैं। यस और मतलब कि पार्टनर के साथ कुछ अनबन का सिचुएशन, जो पहले सर, कुछ हो वैसा। गया है, डाइवोर्स डाइवोर्स हो गया मेरा। हाँ हाँ, तो ये देख लीजिए, ये साफ उसमें नजर आ रहा है, आपके इस नंबर में नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा ये। ठीक है। ओके। हाँ, ये और सिर्फ। सर, मेरे मेरे सर पे अभी तो कम से कम 60 lakhs का लोन हो गया है। और हम्म। जितना भी ट्राई करती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब डेली हर महीना कुछ ना कुछ अलग सा इशू रहता ही कल है। के सेशन को दीप्ति जी, कल के सेशन को विदाउट फेल आप अटेंड कीजिएगा, मतलब कल मिस नहीं करना है। आप जो बातें बता रही है ना, एग्जैक्टली सेम मैं कल बताने वाला हूं। आपके इस नंबर में, किस नंबर में ऐसा होता है, ये कल आपको पता चल जाएगा। वहां पे ओके। बोले ओ माय गॉड, बिकॉज आप जो बता रही है ना, एग्जैक्टली सेम बात लिखा हुआ है वहां पे, इस नंबर का ये मतलब होता है। देन यू विल रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट सर, दिस मैंने नंबर। वो अंकित बत्रा, उनका जी। एक न्यूमरोलॉजी का शो ये था। हम्म। तो वो हम्म। मैंने अटेंड किया था, उसमें बताया हम्म। था 41 हम्म। और 14 कॉम्बिनेशन एंड 82 कॉम्बिनेशन, उसका हम्म। ये बताया था 82 एंड जी। 28। और वो मेरे इसमें रिपीटेड है, तो उसका राइट। एक्चुअल मुझे ये पता करना है कि हम्म। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने इस पे इफेक्ट करती है, लेकिन अगर हम लोग हम्म। मोबाइल नंबर चेंज कर दे तो उससे लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए दीप्ति जी, ये इसका असर क्यों हो रहा है, बिकॉज उस नंबर का आप इस्तेमाल कर रही हैं। अभी मैंने आपसे ओके। पूछा आपका नंबर क्या है, आपने वो नंबर चैट यहाँ पे डाला, या। इसका मतलब इस नंबर की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को आपने रिपीट किया। ओके। हमने ये ताली बजाया, हमने क्या या। किया, इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स निकले, फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हुई, बहुत सारे कण यहाँ पे एक्टिवेट हुए, जिसके कारण से एक साउंड एनर्जी निकला और आप तक पहुंचा, बहुत सारी यस। एनर्जी निकली। तो आप जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप रिपीट कर रहे होते हैं। आपने इस नंबर को बंद कर दिया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को रोक दिया आपने। आपने नया नंबर लिया और उस नए नंबर की फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी से मैक्स मैच कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया आपने, तो सर, गलत चीज की लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को नया रोक नंबर दिया। कैसे ये करेंगे? वही तो हम आपको सिखाते हैं, वही तो हम आपको ठीक। पेड सर्विस में देते हैं। देखिए दीप्ति जी, बड़ा क्लियर जाएगा, आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज करना है। यस। डॉक्टर आपको दवा देगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बात खत्म। सर, लेकिन कैसा है, अभी जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हो उसको परवड़ता नहीं है। अभी उस दिन मैंने ना
कुबेर ठीक है, पेंटिंग दीप्ति के जी सुन बारे में लीजिए, सुना दीप्ति था। जी एक चीज मैं बता लेता हूँ। देखिए 1000 जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। इतना अभी जानती हैं कि जहां किसके पास भी जाएंगे, वो अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसके लिए वो चार्ज लेगा आपसे, बस। अब आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। बहुत सारे वैसे जगह हैं जहां फ्री के सर्विसेज मिलते हैं, इंटरनेट पे आपको फ्री में चीजें मिल जाएंगी, आप फ्री में ले लीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि जो इंसान 60 लाख का लोन झेल सकता है, वो इंसान कुछ हजार रुपए का लोन तो और झेल ही सकता है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि या तो आप बैठ के सिर्फ 60 लाख के लोन के बारे में रोते रहें, या उस 60 लाख से निकलने के लिए कुछ हजार रुपए और खर्च कर पाए। ये मुश्किल कॉल हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर जिंदगी को ठीक करनी है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब इजाजत दीजिए मुझे, लास्ट में ले लेता हूँ शैलेश जैन साहब का, और फिर उसके बाद से मैं निकलूंगा। कल आइएगा, कल बहुत सारे लोगों से, और बिकॉज आज समय थोड़ा कम रहता है, कल 4 घंटे में और संभव है कुछ ज्यादा लोगों से मेरी बातें हो पाए। कल भी आइए, कल मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से और बात करने की। यस शैलेश साहब, नमस्कार सर सर। जय जय श्री कृष्ण सर। श्री आप कहाँ सर से? मध्य प्रदेश से? खरगोन मध्य प्रदेश। जी जी, नियर क्या करते हैं? सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई बात अभी पिछले मतलब मैंने कुछ क्या नहीं किया। मेरे नहीं। अभी की लाइफ में मैं 125 बिजनेस और सर्विसेज कर चुका हूँ। 125? और ओ माय गॉड। सर आप तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। तो मैंने वर्क पर चेट में डाला है तेरह नहीं दस अभी, उन्नीस हाँ, अभी तेरह बताइए। 13 अक्टूबर 13/10/1966। एक मिनट। हम्म। और मोबाइल नंबर है 942505। वैसे नहीं, वैसे नहीं सर, प्लीज चैट में अभी डालिए, डाला हुआ अभी डाल दीजिए एक बार। है, जस्ट सेकंड सर। हम्म। ठीक है, ओके। और अभी मुझे सर्विस ज्वाइन करना है हम्म। 1-2 दिन में। क्या और ज्वाइन मुझे करना है? सर्विस ज्वाइन करना है सर्विस अच्छा। हम्म। 1-2 दिन में। और मुझे मतलब जहां मैं रह रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, ये छोड़ के मुझे 200 किलोमीटर दूर जाना, 150 किलोमीटर दूर जाके ज्वाइन करना है। ओके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, वहां पे भी स्टेबल रहूँ कहीं रहूँगा रहूंगा ऐसा है। देखिए, वैसे इसको ऐसे शॉर्टकट में जवाब इस सवाल का नहीं दिया जा सकता, बिकॉज इसके लिए मुझे पूरा आपका पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक चीज जो आपके साथ हमेशा होती होगी वो ये कि सही निर्णय आप नहीं ले पाते होंगे, इनडिसिसिव स्टेट में अधिकांश रहते होंगे आप। मति भ्रम। मैं जो भी करता हूँ टॉप लेवल तक करता हूँ, जो भी मैंने किया उसको हम्म। टॉप लेवल तक किया, फिर वहां से अचानक नीचे डाउन हो, था। राइट। वो अचानक नहीं होता है, वो लिखा हुआ है, वो नंबर से साफ पता चल रहा है कि वैसा होता है। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ये है ना, जिसको मैं एक लाइन में बोलूंगा आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। ये नंबर आपका ये है जो आपको रंक से राजा बना करके और राजा से रंक बनाने की कैपेसिटी रखता है। बस आप ये समझ लीजिए कि जो डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले ने आपको दिया है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। बस वही चीज है कि तलवार आपके हाथ में है, दो धारी तलवार है। इसको अपनी तरफ चलाना है या सामने की तरफ चलाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो नंबर ऊपर वाले ने आपको दिया है, इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, नो डाउट। दिस इज अ नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस इज अ नंबर ऑफ सडन चेंजेस इन योर लाइफ। सडन सडन, तैयार नहीं थे, अचानक से कुछ हुआ अच्छा भी, और अचानक से कुछ हुआ खराब भी। ऐसी ऐसी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब पैसा ऐसा है कि आएगा तो छप्पर फाड़ करके आएगा, और जाएगा तो कब समंदर की तरह बह के निकल गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं आपके नंबर के अंदर। बट मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, एक तो मोबाइल नंबर आपका सही नहीं है, ये आपके मोबाइल नंबर में भी काफी तकलीफें इसमें नजर आ रही हैं। और स्पेशली जो डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूंगा, कि थोड़ा सा अपना डिटेल एनालिसिस आप कराइएगा, उसमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी बस इतना बताना चाहूंगा, निर्णय थोड़ा सही तरीके से लिया कीजिए। बहुत सारे निर्णय लेना आपको परेशान कर सकता है। अब जाना सही है या नहीं है, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा सब कुछ पूरा पूरा देखे हुए। लेकिन अभी इतना ही कहूंगा कि जो भी निर्णय लीजिए, सोच समझ करके कीजिए। मुझे जो बात समझ में आ रही है कि जैसा आपने बताया कि अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कुछ कर लेना तो ज्यादा अच्छी बात है ना। थैंक तो यू। अभी कर ही लीजिए, करके कुछ तो कम से महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ थोड़े से पैसे आ जाएंगे, और ये बात भी समझ में आ पाएगी कि ये मैं करने के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, या फिर मैं टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट 2-3 महीने से थोड़ा बैकअप तो आ जाएगा आपके पास। अगर अभी नहीं जाते हैं तो अभी क्या, अभी तो ऐसे ही खाली हैं। तो अगर कुछ कर लें तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही आ जाएगा, थोड़ा अनुभव आ जाएगा, और निर्णय लेने में क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, इसलिए आपको करना चाहिए। बाकी डिटेल बातें अगर आप कंसल्टेशन लेंगे हम और करेंगे। ठीक है, कल मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। श्योर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते हैं कल हम लोग, कल शाम को 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जी हाँ, सीखने वाले हैं। फ्री का सेशन जरूर है, बट वैल्यू जो मैं आपको देने वाला हूँ एक पेड सेशन की तरह देने वाला हूँ। और ऐसे रैंडमली थॉट से ना कुछ फायदा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से आइए, सीखिए। और लास्ट में मैंने बोल दिया है कि अगर आप सच में सीरियस हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, इसको सीख करके आप चाहें तो इसको अपनी जिंदगी, अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लें। दूसरे का भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। उतनी जानकारी आपको आगे जो मैं ऑफर करूंगा उसमें आपको मिलने वाली है। माइंड मेकअप करके आइएगा। मैंने ये अनुभव से मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब पैसे की बारी आती है ना, तुरंत सबका रोना शुरू हो जाता है कि सर पैसे नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो वो सवाल का जवाब आज ही अपने आप से पूछ लीजिएगा कि जो भी पैसे मैं आपको वहां पे बोलूंगा, उस पैसे की कीमत आपकी जिंदगी में कितनी है? क्या आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है वो? क्या आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसके सामने उस पैसे को कुछ अहमियत रहती है, नहीं रहती है? वो सब सवाल देख लीजिएगा। फिर आगे यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, संतोष जी और एवरी सब कोई। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आप कल के सेशन में रहिए, सब कुछ आपको क्लैरिटी वहां मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, सी यू टुमारो। अच्छा, इतना एक आपने लिखा नहीं इसके अंदर, चैट में लिख के बताइए कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारो सेशन। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि अरे कल का सेशन किसी हालत में नहीं मिस करना है, कल तो अटेंड करना ही करना है। चैट में लिखिए, अपने एक्साइटमेंट को जरा शो कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। Excited, super excited. Yes, I will attend. I'm very much excited. Thanks. Yes, 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 yes. Very much, very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you जी, बिल्कुल। क्वांटम स्टेट, अरे वाह क्या बात है, क्वांटम स्टेट सीधे लिख दिया संतोष जी। ऑसम, ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं कल। मैं भी सुपर एक्साइटेड हूं आप सबसे मिलने के लिए। चलिए, बाय बाय।